जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो आपको मौलिक अधिकार के पार्ट 2 बताए थे, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसको मैंने कंप्लीट कराया था। आज मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा मौलिक अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि इंडियन पॉलिटी में मैं एक हर सेक्शन के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जो एक एक करके मैं आपको कोशिश करके मैं आपको पूरे सेक्शन पढ़ाऊं, जिससे कि आप इंडियन पॉलिटी में पूर्ण रूप से पूरी जानकारी रख सकें। और मैं आने वाले जो आपराधिक मामले हैं और उसमें जो कानूनी पैरवी है या कानूनी अधिकार जो हैं वो भी एक एक करके बताऊंगा। हर एक टॉपिक पर एक नया वीडियो बनाकर आपको दूंगा, जिससे कि आप उसको अच्छे से पढ़ सके, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे आपके व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे आपको किसी प्रशासनिक स्थल जाना हो तो वहाँ पर क्या क्या आपको अधिकार हैं, और जो आपके एरिया में ऑथराइज स्टेशन वगैरह है वहाँ पर आपके क्या क्या अधिकार हैं, किस तरह आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि बिना दुरुपयोग के आप अपने अधिकारों के आधार पर अपने कामों को आसानी से करा सकें। वो सारे वीडियो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके लिए पहले आपको सेक्शन पढ़ने होंगे, आपको पूरी धाराएं पढ़नी होंगी, फिर आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि जो आपको कोई चीज़ का मालूमात होगी, समझदारी होगी, तभी आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो में जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े और अच्छे से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पार्ट है मौलिक अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि शोषण भी कई तरह से होता है। एक हमारे पूर्ण रूप से हमारे ऊपर है कि मुझको किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, या हमें किसी तरह से मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से दबाव डाला जा रहा है, तो ये भी हमारे शोषण होते हैं। तो मौलिक अधिकार में किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक अगर परेशान करता है तो उसके मौलिक अधिकार के आधार पर वो अपने कानून के दरवाजे खटखटा सकता है और उन सेक्शनों के आधार पर उसके ऊपर दबाव डलवा सकता है। तो शुरू करते हैं कि जो हमारे शोषण करते हैं उनके विरुद्ध जो अधिकार है, मतलब हमको जो अधिकार मिला है शोषण जो हमारे ऊपर करते हैं, कौन कौन से मिले हैं। अनुच्छेद नंबर 23 में यह बताया गया है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। मानव तस्करी क्या है? देखा होगा कि बहुत से देशों में ऐसा होता है कि वहां से बच्चे, लड़कियां, लड़के एक व्यापार के आधार पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि आप कोई व्यापार के आधार पर, उद्योग के आधार पर आप कोई चीज आप एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे लेदर हो, कपड़ा हो, फर्नीचर्स हो, आयरन्स हो, मतलब और भी थिंग्स जो वी नीड इट, जो आपकी ज़रूरतें हों, उसके आधार पर जो भी इधर उधर किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उन्हीं आधारों पर कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने एक अपराध ये भी बना लिया कि वो यहाँ से लोगों को ले जाकर बहला फुसलाकर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को बहला फुसलाकर एक प्रलोभन देकर दूसरे देश में जाकर बेच देते हैं, जिससे कि वो वहां पर बेचने पर उनसे हर तरह से कार्य कराए जाते हैं, शारीरिक कार्य भी कराए जाते हैं, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ना मिलती है, और भी बहुत जबरन से कार्य कराए जाते हैं। क्योंकि जो शुरुआत में गुलाम वंश की जो गुलाम की प्रथा को खत्म किया गया था, वो उसी में कुछ लोगों की मानसिकताएं ऐसी हैं कि कुछ लोगों को गुलाम बनाकर
खरीदना और बेचना और उनसे साथ में उनके शारीरिक, आंशिक, मानसिक हर तरह से उनके प्रताड़ना देना। इसीलिए संविधान में, हमारे भारत के संविधान में सेक्शन 23 मतलब अनुच्छेद 23 बनाया गया, जिसमें मानव तस्करी मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव को, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, कोई भी लिंग हो, वो किसी भी तरह से अपने देश से दूसरे देश में तस्करी नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसकी रोक के लिए एक कानून बनाया गया है अनुच्छेद 23 में, सेक्शन नंबर 23 में। एक तो वो हो गया तस्करी नहीं कर सकता, और दूसरा जबरन श्रम नहीं करा सकता। मतलब जो उसकी लिमिटेशन है, उस लिमिट के आधार पर और भी उससे दबाव में, मतलब आप किसी को भी, अगर आपने किसी नौकर को रखा है तो आप उससे जबरन श्रम नहीं करा सकते। जितना उसको आता है और जो आसानी ढंग से वो कर सकता है, उससे आप आराम से करा सकते हैं। और जो उसको नहीं आता है, उसे आप प्रताड़ित करके उसको किसी तरह से आपको उसको कष्ट देकर आप सोचें कि उससे हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक काम करा लें, तो नहीं करा सकते, क्योंकि सेक्शन 23 उसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी मदद के लिए, और वो सेक्शन 23 के मदद से उसके ऊपर वो केस कर सकता है। तो ये सेक्शन 23 हमारा मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद में हमारा दूसरा अनुच्छेद है 24 वाला, मतलब 24 अनुच्छेद क्या है कि कारखानों, खानों, दुकानों, कारखाने, जो बड़े बड़े कारखाने हैं जहां पर माल बनाया जाता है, जैसे कपड़े का, प्लास्टिक का, सरिया का, मतलब और भी जितने उद्योग हैं सारी जगह, वहां पे जो कारखाने, बड़े बड़े कारखाने जहां पर अधिक मात्रा में लोग काम करते हैं, वहां पर खानों, जैसे कि सोने की हो गई, कोयले की हो गई, और भी पहाड़ी काट के, मतलब बहुत सी खाने हैं, खनिज पदार्थों की जगहों पर जो भी लोग काम करते हैं उनको खाने कहते हैं। वहां पर दुकानों पर, कोई शॉप्स वगैरह में, छोटी से लेकर बड़ी दुकानों पर जहां पर लोग काम करते हैं, क्योंकि वहां पर थोक का काम है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, या जहां पर थोक माल जाता है तो वहां पर कोई ना कोई काम करने के लिए रखा जाता है। तो उन सेवकों के दुकानों में आदि में 14 वर्ष से कम आयु, मतलब 14 वर्ष, तो वैसे तो उम्र का लिमिटेशन जो है वो संशोधन धीरे धीरे होता जा रहा है। आज टुडेज इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में 18 से नीचे नहीं होना चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण वो तरह से वो बालिग तभी कहलाएगा जब वो 18 साल का होगा। अगर 18 साल के नीचे है, चाहे वो 14 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 16 साल का हो, वो सब जो है इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार के लिए, के रोजगार पर प्रतिबंध है, मतलब उनसे आप रोजगार नहीं करा सकते। वैसे तो लिमिटेशन 14 से कम दिया है, लेकिन आज टुडेज कंडीशन ये है कि 18 साल से कम उम्र के अगर कोई बच्चा है तो आप उन्हें ना कारखाने पे, न दुकान पर, न खानों पर आप किसी तरह का कोई काम नहीं करा सकते हैं। अगर वो 18 प्लस है, 18 प्लस में है तो ही वो करा सकता है। इसी के लिए बहुत से लोगों ने इस पे जब कानूनी तौर से उसके इस सेक्शन 24 का जब यूज हुआ, बहुत जगह आज भी हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर शिकायत मिलती है, तो यहाँ की न्यायपालिका इतनी अलर्ट है कि वो तुरंत वहां पर कार्रवाई करती है, और कारखानों पर, खानों पर, और जहाँ पे दुकानें हैं या अन्य जगह जहाँ पर कोई भी कार्य किया जाता है, जहाँ पर लोग काम करने में मदद करते हैं या सहायता में रखे जाते हैं, वहाँ पर छापामारी होती है, और सेक्शन 24 के तहत वहाँ पर जो लोग पकड़े जाते हैं या जो बच्चे पाए जाते हैं, तो वहाँ के कारखाने मालिक, ऑनर्स पर उनके ऊपर जो है केस किया जाता है, उनके ऊपर जो है मारा नहीं लगाया जाता है, उनके ऊपर जितनी जो सेक्शन, जो भी धाराएं बनाई गई हैं, जो भी उनके कानून का उल्लंघन की, वो सारी धाराएं उनके ऊपर लगाई जाती हैं, जिससे कि वो दोबारा ये गलती ना करें। इसीलिए सेक्शन 24 के आधार पर जो छोटे बच्चे हैं, जो वयस्क नहीं, अवयस्क हैं, जिनकी उम्र वैसे तो 14 साल से कम उम्र दिया है, लेकिन आप ये मान के चलिए 18 प्लस,
18 होना ज़रूरी है, 18+ होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक 18+ नहीं होगा जब तक उसको कार्य करने का अधिकार नहीं है। वो अगर कम है तो आप मान के नहीं कर सकते, 18+ है तो ही वो कर सकता है। तो इसलिए 18 का है, सेक्शन 14 वर्ष दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो वो कम तो मतलब माना ही नहीं जाएगा। लेकिन अब 18+ होना इम्पोर्टेंट है, उससे कम है तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनसे भी नहीं कार्य कराया जा सकता, क्योंकि अब उन्हें शिक्षा की जो गारंटी दी गई है, जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों का भी यूज होना है। कि उनको ज़्यादातर कोशिश है कि जो लोग छोटे बच्चे कार्य करते हैं उनको स्कूल में एडमिट करा कर उनसे जो है एजुकेशन उनको दिलाई जाए, जिससे कि अगर वो 18+ के पहले ही वो काम करने लगेंगे तो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहेंगे। इसलिए अब हमारी जो गवर्नमेंट है शिक्षा के अधिकार खास करके फॉलो करा रही है। क्यों? क्योंकि इसीलिए ये सेक्शन बनाया गया है कि वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। क्यों? अगर उनको काम करने की अनुमति मिल जाएगी तो फिर शिक्षा का जो गारंटी दिया गया है, शिक्षा के जो अधिकार दिए गए हैं, वो उनसे ये जो है दूर रहेंगे और उनसे छीन लिया जाएगा। और फिर प्रत्येक बच्चे को, ज़्यादातर बच्चों को, छोटे बच्चों को कारखानों दुकानों में काम करने के लिए झोंक दिया जाएगा। इसीलिए सेक्शन 24 बना, जिससे कि उनके ऊपर एक ऐसा प्रतिबंध लगे जिससे वो छोटे बच्चों से काम ना करा सकते, सिर्फ उनको पढ़ने के लिए ही मॉडिफाई किया जाए, उनको अच्छे से भेजा जाए, जिससे वो पढ़ लिख कर आगे देश का नाम रोशन करेंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी तरह के आपको कोई राय या किसी तरह हमारे वीडियो में कोई कमियां हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको नए वीडियो के माध्यम से उन जो कमियां हैं उसको पूर्ण रूप से खत्म करके आपको नए अच्छे ढंग से वीडियो बना के आपको फिर प्रेजेंट करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे जब तक हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। जय हिंद।